जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है सीरीज पैरेलल सर्किट प्रॉब्लम, जो एक बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एसएससी जेईई या अदर इलेक्ट्रिकल एग्जाम में आते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में। तो हम बेसिक क्या है, सर्किट प्रॉब्लम है ये, मतलब रेजिस्टेंस सर्किट प्रॉब्लम है, जिससे सीरीज और पैरेलल दोनों हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न में क्या बोला है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और उसके ट्रिक भी बताऊँगा, सीरीज को कैसे पहचाने और पैरेलल सर्किट को कैसे पहचानते हैं, और थोड़ी बेसिक जानकारी भी मैं दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में क्या बोला, क्या ए और बी टर्मिनल पर 60 वोल्ट लगाने पर परिपथ में कुल कितनी धारा होगी, मतलब टोटल करंट पूछा गया कितना होगा। करंट निकालने फॉर्मूला क्या होता है, ओम के अनुसार V इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। क्या पूछा क्या गया है, टोटल सर्किट का कितना, कुल टोटल करंट पूछा गया है सर्किट का। तो टोटल करंट निकालने क्या करना पड़ेगा, इससे सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस पर सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। जो प्रश्न बोला पहले मैं उसका सर डायग्राम बना देता हूँ। प्रश्न में क्या बोला, ए बी टर्मिनल, जो हमारा ए बी टर्मिनल दिया गया है उसमें क्या बोला, 60 वोल्ट का क्या लगाया गया है, टर्मिनल पर 60 वोल्ट का एक वोल्टेज लगाया गया है, कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न में बोला गया है। अभी हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो सीरीज रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे जो सर्किट दिया गया है। तो ए बी टर्मिनल इस साइड दिया गया, तो हमेशा इधर साइड से ही करेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे इस सर्किट को। पहले रेजिस्टेंस सर्किट कोई भी सॉल्व करना हो तो, अगर रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व करना है इधर साइड से करेंगे। इधर साइड ए बी टर्मिनल दिया होगा, उसके विपरीत साइड मतलब अपोजिट साइड, या उल्टा भी बोल सकते हैं। चलिए, सीरीज रेजिस्टेंस का देखने का तरीका क्या होता है, या फिर पहचानने का तरीका क्या होता है, ये देख लीजिए आप। जब इस प्रकार किसी कहीं डायग्राम दिया गया हो तो सीरीज रेजिस्टेंस होता है। ये बहुत ही बेसिक है, मैं बता देना। और क्या पहचान होती है इसकी, इसमें क्या होता है, करंट सेम ही होता है। सीरीज में सभी रेजिस्टेंस पर करंट क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, सभी रेजिस्टेंस पर इक्वल रेजिस्टेंस होता है। और उसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस आर ई क्यू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने दिए गए होंगे रेजिस्टेंस को सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, Rn। और पैरेलल रेजिस्टेंस पहचानने का फार्मूला क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक नोड गए हों। जैसे कुछ इस प्रकार से ये बोल दिया जाए हमें, यहाँ बीच में रेजिस्टेंस दिया गया है, ये बोल यहाँ भी, इसमें क्या है, नोड्स अधिक ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब ब्रांचेज या जंक्शन बोल सकते हैं इसको। नोड क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक ब्रांच जहाँ मिलते होंगे, ये हो गए नोड्स होता है। 2 या 2 से अधिक ब्रांचेज या शाखाएं जहाँ मिलती हैं, नोड्स बोलते हैं उसको। इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3। इसमें क्या रहता है, इसमें सभी में वोल्टेज सेम रहता है। क्या रहता है, पहला सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई आर क्यू बराबर 1 प्लस R1 प्लस R2 1 प्लस R3। ये सीरीज और पैरेलल सर्किट पहचानने का फार्मूला हो गया, लगाने का फार्मूला है, उसको पहचानने का तरीका हो गया ये, M प्लस 1 बाई RN। तो ये इससे हम पैरेलल सर्किट निकाल लेंगे, पैरेलल सर्किट का रेजिस्टेंस, इससे हम सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और पहचानने का तरीका क्या है, पैरेलल सर्किट में इसमें एक नोड बनेगा, जिसमें 2 या नोड किसको कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हों। ये हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट सभी पर सेम ही रहेगा। अब पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सभी पर सेम होगा। चलिए, अब हम आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन पे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछ जाता है आइडियल करंट, मतलब आदर्श आइडियल करंट या आइडियल वोल्टेज पूछता है, वैसा आदर्श धारा या फिर आइडियल करंट, ये पूछता है। आइडियल करंट में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, मतलब कई बार पूछता है आइडियल करंट में आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और वोल्टेज में पूछे कि आदर्श वोल्टेज में या फिर आइडियल वोल्टेज में, आइडियल वोल्टेज इसको मान लेते हैं, क्या क्या होता है आइडियल वोल्टेज का, इसको मान लेते हैं। कितना होगा रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, मतलब कितना होगा, वोल्टेज के लिए 0 होगा। ये बहुत बेसिक है, ये हमेशा कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, पर खासकर एसएससी जेईई के एग्जाम में, तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखें इन चीज़ों को। अब चलिए हम आ जाते हैं प्रश्न पर। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट को सॉल्व करें। ये सर्किट जो रेजिस्टेंस उसको निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे या फिर इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ए भी इधर साइड दिया तो इधर साइड से सॉल्व करेंगे, लेकिन हम करंट दिखा दे रहे हैं
इधर से करंट निकलेगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इधर से करंट जाएगा, तो इस करंट को क्या मान लेते हैं हम, आई मान लेते हैं। अब करंट एक इधर साइड जा रहा है यहाँ से, एक इधर साइड जा रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा I1 हो गया, ये हमारा करंट क्या हो गया, I2 हो गया। इसके बाद यहाँ पर करंट गया है, एक करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, एक करंट क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, और एक करंट क्या होगा, I4 होगा। ये हमारे करंट हो गए, यहाँ से जा रहे हैं। अब चलिए हम पहले जो सीरीज में इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम देखें इधर साइड सॉल्व करने पहले सीरीज का पता लगाने का फॉर्मूला है, सभी में क्या होगा, करंट सेम होगा। तो ये भी जो ये हमारा करंट ये दिया, रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम वाला, 40 ओम वाला, इन तीनों क्या है, I4 ही करंट जा रहे थे, किसमें, सीरीज में है। या फिर इसका नामकरण कर सकते हैं, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, इसको R4 मान लेते हैं, इसको R5 मान लेते हैं, R6 हम रेजिस्टेंस का एक नाम दे दे रहे हैं, बस हो गया, इससे कुछ नहीं कर रहे हैं। R7 कर लेते हैं, R8 कर लेते हैं, R9 कर लेते हैं। R5 और R6 और R7 में एक ही करंट जा रहा है, वो है I4, तो एक इसमें हो गया सीरीज में। और सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये देखिए सीरीज में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं उसको, तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा सीरीज में हो गया, तो इसके क्या होगा, 40 20 60 20 80 हो जाएगा। चलिए हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे फॉर्मूला, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा टर्मिनल ए बी हो गया। अभी हमने कुछ नहीं, इसको बस सॉल्व किया, इसको आपस में जोड़िए क्योंकि ये सीरीज में हो गया। I4 करंट सेम जाएगा, तो क्या हो गया, सीरीज में निकालेंगे तो R5 प्लस हो जाएगा R6 प्लस R7, एक R इक्विवेलेंट हो गया। ये इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये कितना हो गया 20 40 हो गया, ये R5 R6 R7 और 20 हो गया। टोटल R इक्व कितना हो गया 80 ओम। ये हमारा सॉल्व कर कितना हमारा 80 ओम आ गया। और जो हो चुका है उसको लिख लेते हैं, ये 80 ओम पहले से था, और ये हमारा क्या हो, कौन सा था 20 ओम है, ये हमारा 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। अभी हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन गया। वोल्टेज हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं प्लस माइनस 60। हम करंट में यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले ऊपर मैंने बना दिया है करंट का एरो कुछ इस प्रकार से। और हम क्या करेंगे, ये हमारा अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, क्योंकि इनमें करंट अलग अलग जा रहा है, लेकिन वोल्टेज इसमें क्या है, सेम है। क्या है, वोल्टेज सेम है दोनों में। जब दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो उसी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला तो मैंने ये बताया भी है, इसी को थोड़ा हम दो रेजिस्टेंस दिए हैं तो हम क्या कर लेंगे, आर ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा R1 मल्टीप्लाई R2 R1 प्लस R2। मैं इससे भी निकाल के दिखा दूंगा, इससे दोनों में सेम आंसर आएगा। पहले मैं इस तरीके से निकाल दे रहा हूँ, इसको हम R1 मान लेते हैं, फिर इसको R2, क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 80 18 प्लस 80। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 40 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 ओम। एक तरीका मैंने ये बता दिया, मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ आपको, 1/R टोटल रेजिस्टेंस 1 + 80 + 1 + 80। इसको अब एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 80 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 2/80। तो REQ, अगर REQ लिखे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा 80/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 40 ओम। इस तरीके से भी यही आ रहा है, इस तरीके से यही आ रहा है। लेकिन जब दो रेजिस्टेंस दिए गए तो इससे करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा कितना है टोटल 40 ओम। इसका एक और डायग्राम बनेगा, मैं बना दे रहा हूँ आपको, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये कितना 60 वोल्ट, ये कितना 10 ओम, ये भी 10 ओम है, और ये कितना है हमारा, ये इसको सॉल्व कितना है हमारा 40 ओम। ये कितना आ गया हमारा 20 ओम। ये कितना है हमारा 80 ओम। कितना है 18 ओम। इसमें हमने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अब दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोबारा आ जाएंगे तो हम देखेंगे इसमें करंट सेम ही जा रहा है। कौन सा ये जा रही है I2, ये वाली करंट तीनों सेम जा रही है, तो किस में हो जाएंगे सीरीज में। सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये हो गया। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3 यहाँ पर, या फिर ये हमारा जो R3 है इसके बाद यहाँ पर आ गया ये तो अलग है। अब इसको
कुछ नहीं करेंगे, जोड़ देंगे। सेम करंट जा रहा है, ये सीरीज में हो गया, 20 + 40 20 कितना हो गया 80, कितना हो गया R क्यों कितना हो गया 80। हम इसको सॉल्व कर दिया, सीरीज में था, जोड़ दिया तो हमारा क्या बन जाएगा सर्किट कुछ इसी प्रकार से। कि क्या सर्किट बन जाएगा हमारा, कुछ इस प्रकार से सर्किट बन जाएगा हमारा। ये हमारा 80 था पहले से, अब इसको हमने सीरीज में था जोड़ दिया, कितना हो गया हमारा, ये भी 80 ओम हो गया। ये हमारा टर्मिनल है, ए और बी वोल्टेज, ये हमारा कितना था 60 वोल्ट, कितना था 60 वोल्ट प्लस माइनस ये था, ये हमारा कितना था 10, ये भी 10 था। ये कितना हमने सॉल्व किया, इसको जोड़ दिया, सीरीज में था, कितना आ गया 18 ओम। हम इसको सेम ये पैरेलल में हो गया, क्योंकि इसमें करंट अलग अलग हो गया, यहाँ से करंट निकल रहा था और करंट अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया करंट, तो क्या होगा पैरेलल में, और वोल्टेज क्या है सेम है। तो हम इसको यहाँ समझा दे रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप। तो पहले हम इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, जो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं हमेशा। तो क्या हो जाएगा हमारा R1 × R2, R1 + R2, तो दोनों R1 R2 के लिए सेम क्या है 80 है, तो क्या लिख देंगे हम 80 × 80, 18 + 80। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, फिर कितना जाएगा 40 ओम, कितना जाएगा हमारा 40 ओम। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा 40 ओम। अब उसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये टर्मिनल हमारा ए और बी है, जैसे मैंने पहले बताया था। ये हमारा 10 ओम हो गया, इसको हमने सॉल्व कर कितना हमारा आ गया 14 ओम, ये हमारा कितना है 10 ओम। चलिए कितना 14 ओम, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। वोल्टेज कितना था 60, ए बी टर्मिनल। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें एक ही करंट जा रही है सभी में, क्या आई, किसमें ये करंट आई ही जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये किसमें रेजिस्टेंस किसमें हो गया, सीरीज में हो गया, तो क्या हो गया जुड़ जाएंगे आपस में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल, अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये, तो कितना हो जाएगा 10 + 40 और कितना हो गया ये +10, कितना हो गया हमारा टोटल 60 ओम। और हमें निकालना क्या था, करंट निकालना था, क्या निकालना था टोटल करंट इस सर्किट का। हमने टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेशन किया, सॉल्व कर, कितना है हमारा टोटल 60 ओम। तो हमें रेजिस्टेंस मिल गया, हमें वोल्टेज कितना दिया गया 60 वोल्ट, ये दिया गया है, करंट पैस में बोला भी गया 60 वोल्ट, कितना दिया 60 वोल्ट। और हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है। वैसे तो करंट निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये जो जैसा में दिया उसी अनुसार हम करेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार हमारा क्या है करंट निकालने का फॉर्मूला, V = IR। तो I = क्या हो जाएगा V/R। तो यहाँ पर V क्या है वोल्टेज है, और R क्या है रेजिस्टेंस है, क्या है रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट ओम वोल्टेज होती है, वोल्टेज की वोल्ट होती है, इसकी यूनिट क्या रेजिस्टेंस की ओम होती है। करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर होती है। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको पता भी होगा। अब चलिए इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं और कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो वोल्टेज हमारा कितना था 60, और करंट कितना, और रेजिस्टेंस हमारा कितना 60, करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो टोटल सर्किट का करंट कितना आ गया, टोटल करंट कितना आ गया सर्किट का 1 एम्पियर, कितना आ गया 1 एम्पियर। इस तरीके से हमारी वीडियो लगभग कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।